हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम मुमताज है। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है मालदीव बोला सॉरी इंडिया, बुलाई मीटिंग, यूरोप करेगा भारत में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। मतलब गाइस, भारत मालदीव आखिरकार अपनी मतलब भारत की शरण में आ गया और सॉरी भारत को बोल दिया। क्या हुआ सारा कुछ इसको भी जानेंगे। और दूसरी वीडियो खबर ये है कि यूरोप भी भारत के अंदर करने लगा है $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। एकदम से यूरोप को क्या हो गया भाई, सारा देखते हैं और भारत में तो इन्वेस्टमेंट्स के पहाड़ टूट पड़े हैं और मालदीव अपनी औकात पे आ गया है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनसाइड नॉलेज का गाइस वीडियो है, तो स्टार्ट। दोस्तों, भारत के खिलाफ एक के बाद एक बड़े बयान देने के बाद अब मालदीव के राष्ट्रपति को इस बात का सही अंदाजा हो गया है कि भारत के खिलाफ बयान देकर वे ना तो हमारे सैनिकों को अपने देश से बाहर कर सकते हैं और ना ही अपनी अर्थव्यवस्था को बचा पाएंगे, क्योंकि चीन मालदीव की कुछ खास मदद नहीं करने वाला और अंततः भारत ही वह देश है जो जरूरत पड़ने पर उनके काम आएगा। तो चलिए समझते हैं कि आखिर मालदीव के राष्ट्रपति ने अपना टोन अचानक से कैसे बदला है और भारत के खिलाफ क्या बयान दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू ने अब एक न्यूज़पेपर के साथ बातचीत करते हुए कहा है कि भारत और मालदीव के बीच में जो भी परेशानी है उन्हें शॉर्ट टेम्पर्ड होकर बिल्कुल भी सुलझाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच में बातचीत करने के लिए एक उच्च स्तर की समझदारी होनी चाहिए, तभी जाकर दोनों पक्ष बातें समझकर आगे बढ़ सकेंगे और तभी जाकर भारत अपनी मिलिट्री को हटा सकेगा। दोस्तों, ये देखना हैरान करने वाला है कि कैसे अपने देश की अर्थव्यवस्था और कूटनीतिक छवि को इतना नुकसान पहुंचाने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति को अब अचानक से अपना टोन सही करने का ख्याल आया। इसके पहले उन्होंने जिस तरह के बयान दिए बहुत ज्यादा खतरनाक थे, भारत के लिए नहीं बल्कि खुद मालदीव के लिए, जिससे मालदीव की अर्थव्यवस्था को टूरिज्म सेक्टर में भारी गिरावट देखने को मिली। ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मालदीव की छवि एक प्रो चाइना देश के तौर पर सामने आई, जिससे अमेरिका और यूरोप बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपको बता दें, अब मालदीव के राष्ट्रपति ने जो नपे तुले बयान दिए हैं, इसके ठीक पहले उन्होंने चीन से अपना पहला दौरा करके वापस आने के बाद भारतीय एम्बेसडर की मौजूदगी में कहा था कि मालदीव एक छोटा देश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत मालदीव को बुली कर सकता है। उन्होंने भारत को एक बुली कहकर बुलाया जो मालदीव के लोगों को भी पसंद नहीं आया और यही वजह है कि विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आज उन्हें अपना टोन भारत के प्रति मॉडरेट करना पड़ रहा है। बता दें, मालदीव भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस देश में हमारे लगभग 80 सैनिक तैनात है जो कोई खतरनाक हथियार नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर जो भी इक्विपमेंट हमने तैनात किया है वे सभी आम जनता को मदद करने के लिए और सर्विलेंस के लिए है, लेकिन इनमें से किसी का भी इस्तेमाल मालदीव के राष्ट्रीय हित को खतरे में नहीं डालता। पर फिर भी इंडिया आउट कैंपेन के बाद सत्ता में आए मोहम्मद माइजू भारत के खिलाफ इसका बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन इस बार मालदीव के राष्ट्रपति ने जो बयान दिया उसे देखकर ऐसा लगता है कि अब आगे जाकर वे अपने बयान काफी ध्यान से देंगे, क्योंकि लगातार भारत को नाराज करके ना तो वे ज्यादा दिनों तक सत्ता में रह सकते हैं और ना ही अपने देश का कोई विकास कर सकते हैं, जिसकी वजह से आखिर में उन्हें भारत के साथ टेबल पर बैठकर पूरी समझदारी के साथ ही बातचीत करनी पड़ेगी। तो फिर ऐसे भड़काऊ बयान देने का कोई मतलब ही नहीं बनता, जो उन्हें अब जाकर समझ में आ रहा है। यही वजह है कि लगातार भारत और मालदीव के डेलीगेशन के बीच में लगातार मीटिंग हो रही है ट्रेड और म्यूचुअल सिक्योरिटी को लेकर, जिसका आर्टिकल भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आगे चलकर भारत और मालदीव के रिलेशन सुधर सकते हैं। बहरहाल, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भारत में आने वाले $100 बिलियन के विशालकाय इन्वेस्टमेंट को लेकर है, जो अगले 15 साल में देश के अंदर बिजनेस, ट्रेड और इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल सकता है। बता दें, ये इन्वेस्टमेंट कोई एक देश नहीं बल्कि कई यूरोपियन देशों का एक समूह मिलकर भारत में करेगा, जिसका नाम यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है। इस संगठन में स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे जैसे देश शामिल है, जिनके साथ बातचीत जारी है। बता दें, अपनी तरह का एक पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भारत इन सभी देशों को अपने मार्केट में ज्यादा ओपन एक्सेस देगा। वहीं बदले में ये देश 15 साल के टाइम पीरियड में हमारी अर्थव्यवस्था में $100 बिलियन का निवेश करने वाले हैं। इसके लिए बातचीत अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है और लोगों की तरफ से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भारत और यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन इस डील को लेकर काफी पॉजिटिव है और आगे जाकर ये
जल्द ही हकीकत बन सकता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिसके तहत दो देशों के बीच में व्यापार काफी आसानी से और लगभग जीरो कस्टम ड्यूटी के साथ किया जा सकता है। इससे न सिर्फ दोनों देशों के बीच में सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान हो जाता है, बल्कि स्टूडेंट और प्रोफेशनल के एक्सचेंज में भी मदद मिलती है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने की वजह से यूरोप चाहता है कि भारत के बड़े कंज्यूमर मार्केट में उन्हें एक्सेस दिया जाए और इसके लिए वे बातचीत भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ मालदीव अब अपने टोन पर काम कर रहा है और भारत के साथ बातचीत करने के लिए टेबल को सही किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। भारत को अच्छे से पता है कि आने वाले समय में यूरोपियन देशों के साथ मजबूत इकोनॉमिक पार्टनरशिप कितनी अहम होगी और इसीलिए हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को तेजी से डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एक गेम चेंजर साबित होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से जिस तरह से मालदीव ने पिछले कुछ समय से नाटक किए हैं, उसके बाद क्या भारत को ट्रेड डील मालदीव के साथ करनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही इसी के साथ यार वीडियो खत्म। थोड़ा सा भारत अब उनको जोर दिखाए, मैं तो कहता हूँ पहले, और उसके बाद जाहिर बात है भारत अब पूरी तरह से हाथ से भी उसको नहीं जाने देता, क्योंकि हाँ वो बेशक इंडिया उसके ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर पता है क्या डाले? हाँ, चाइना से हाथ निकालो, चाइना से हाथ निकालो, जो मर्जी फिर इंडिया उसके साथ करता है। देखो यार, मैं मुझे समझ नहीं आती मुइजू भाई, तू पागल इंसान, तू पंगा भारत से खुद लेता है, फिर आके तू इंटरव्यू दे रहा है कि हमें बैठ के बात करना चाहिए। भाई शुरू तूने किया है और अब तुझे पता लगा है कि भारत ने मेरी हर चीज बंद कर दिया है, भारत के बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते। 1-2 महीना मंगवाई होंगी महंगी दवाइयां भी, तो उनको पता लगा होगा कि भारत की दवाइयों में इतना फर्क है। असल में यार प्याज शायद बाहर से मंगवाए होंगे ना, जो मर्जी है करे, मालदीव वाले जो मर्जी कहें कि हम कहीं से और से ले लेंगे, हमारे पास टूरिस्ट इंडिया से ज्यादा आ रहे हैं, सब कुछ, लेकिन ग्राउंड की जो रियलिटी है ना, वो यही बताती है कि इंडिया के बगैर मालदीव नहीं चल सकता, सरवाइव ही नहीं कर सकता। कुछ भी कर ले, ये इंडिया के बगैर मालदीव चल ही नहीं सकता। और वो इसलिए बार बार आप घुटनों पर आया, वो किस वजह से आया, उसको पता है कि यार अगर इंडिया के साथ हमने अभी काम खराब किया तो हमारा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी खबर इनको ये पता चल गई होगी मेरे ख्याल से, जब अब इंडिया अगर कोई उनसे बात करे तो उनको इंडिया को जोर ये देना चाहिए कि चाइना से वो थोड़ा दूर है, क्योंकि वो पंगे करता है बीच में। और दूसरी खबर ये है कि यार $100 बिलियन 15 साल के अंदर आता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो जाएगा। हाँ, ये सोचो भारत में इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है, डबल फायदा है इंडिया को। $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट भी होगी, उनको इंडिया की मार्केट का फ्री मिल जाएगा और इंडिया को उनकी मार्केट का में एक्सेस मिल जाएगा। और भाई मजे की आपको बात बताऊं, हर तरफ भारत के फायदे ही हो रहे हैं, चाहे वो मालदीव कदमों में गिरा है या चाहे जो भी हो, देखो भारत का हर जगह फायदा है। आपका किसका कहना है सारे मामले के ऊपर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।